भंडारा जी। हमारा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा परिवार 2012 से हम लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। मेरे हस्बैंड निरंतर अपने समाज के लिए हर कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनकी परेशानियों को दूर करने के निरंतर प्रयास होते हैं। और अब इस बार जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की बहुमत रूप से सरकार जो आई है, उसमें डीएससी का एक अहम रोल रहा है। उस बिहाफ पे जो हमारे माननीय जो हमें जो मान दिया है, उनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने जो हमारे लिए डीएससी लागू किया है, उनके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस बार जो यमुनानगर नगर निगम में मेयर पद महिला के लिए आया है, उसके लिए रिजर्व आया है, एससी रिजर्व रहा है, उसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है, उसमें एक जो आप सब जानते होंगे, उनका एक जो मूल जो एक सिद्धांत है, एक रूल है उनका, कि जो एक लास्ट पोजीशन पे एक जो इंसान रहता है, उसे भी मौका दिया जाता है आगे आने का, अपनी बात कहने का। तो आज हम उसी एक लास्ट पोजीशन पे जो एक वर्ग हमारा डीएससी समाज है, उसको आगे लाना चाहते हैं। और जिस तरह हमने पूर्ण रूप से अपना वोटिंग, हमारा जो हमने पूर्ण रूप से अपना बहुमत दिया है अपनी सरकार को, बीजेपी सरकार को, ऐसे ही अब हम अपनी पार्टी से चाहते हैं कि वो हमें आगे आने का मौका दें, हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि हम उनकी परेशानी को उतनी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि हम उस समाज से एक बिलोंग करते हैं। उनकी परेशानी को हम गहराई से समझते हैं। तो हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और आशा भी है कि हमारी सरकार हमें एक मौका देगी कि हम उन सारी परेशानियों को खत्म कर सकें। हमारी सबसे पहली बड़ी जो प्लानिंग वो ये है, जो घर में जो छोटे वर्ग से जो लोग हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, वो चाहकर कुछ पढ़ी लिखी हैं, जिन्हें चाहकर भी जो काम नहीं कर सकती हैं, उनके लिए छोटे जो रोजगार हैं, उन पे हमारी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है। उन प्लानिंगों को उन तक पहुंचाने के लिए हमें एक मौका चाहिए, हमें वो पावर चाहिए कि हम वो प्लानिंग उन तक पहुंचा सकें। उसके लिए हमने छोटे छोटे रोजगारों पे ध्यान दिया है। उसके बाद जो एक मोस्टली महिलाएं हैं जो अपनी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों में फंस कर वो अपने दवाई लेने तक नहीं जा पाती, तो उसके हेल्थ इश्यूज के लिए भी हमारे पास ये प्लान है कि हम लोग हर वार्ड में एक पर मंथ रहेगा कि या हर सैटरडे कि हम लोग एक शिविर लगाएं, बूथ लगाएं, जहां वो उनका हेल्थ चेकअप होगा। एक शिकायत कैंप भी रखे जाएंगे, जहां उनकी शिकायतें हैं, कोई परेशानी है, वो रजिस्टर होंगी, बाकायदा लिखी जाएंगी, जिससे उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम वाइज हर सिस्टम रखा जाएगा कि एक हमारी टीम होगी जो महिलाओं के लिए काम करेगी, एक टीम होगी जो हेल्थ के लिए काम करेगी। नगर निगम की सारी परेशानियों को सुना जाएगा। आजकल तो बीजेपी जैसे हमारा चल रहा है कि एक कॉल पे एक सिलेंडर घर आता है, तो ऐसे ही हम लोग भी उसी तरह हर परेशानी को एक कॉल पे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस अपनी पार्टी का साथ चाहते हैं, अपने समाज का साथ चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले काफी वर्षों से हम लोग निरंतर समाज हित में काम कर रहे हैं। समाज की कोई दिक्कत परेशानी हो, उसको किसी भी ढंग से शासन प्रशासन से मिलजुल कर हम लोग हल कराते हैं, समस्याओं को निरंतर उठाते हैं। और बात करें पूरे हरियाणा की या जिला यमुनानगर की, शायद ही जो कोई ऐसा राजनेता, सोशल जो एक्टिविस्ट हैं, वो शायद हमें ना जानते हो, क्योंकि हमारा प्रयास रहा है कि हम लोग निरंतर लोगों की समस्याओं को हल करा सकें। तो उसके लिए काफ़ी टाइम से हम लोग काम कर रहे थे। और अभी माननीय नायब सैनी जी के लिए हम लोगों ने पूरे समाज ने, डीएससी समाज, जैसा मेरी धर्मपत्नी ने बताया, पूरे डीएससी समाज ने तन मन धन से साथ दिया। और इस बार आपने एक चीज और नोटिस की होगी, मैंडेट हर बार से ज्यादा रहा। 14 में भी सरकार है, 19 में भी, लेकिन इस बार जो हरियाणा सरकार का मैंडेट था वो ज्यादा था। उसका मूल जो कारण था वो डीएससी वर्ग रहा। और डीएससी वर्ग को जो मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और अभी आपने बात की, लोगों का पूर्ण आश्वासन और पूर्ण समर्थन मिला है, क्योंकि हम लोगों का चेहरा कोई अनजान चेहरा नहीं है, जाना पहचाना चेहरा है, लोगों के बीच से है। और हम लोग नगर निगम के उस अंतिम छोर से जुड़े हुए हैं जहां आज जिसकी हमारी पार्टी बात करती है, अंत्योदय की। तो आज अंत्योदय के सिद्धांत के हिसाब से आज हमारा वर्ग अंतिम छोर पर खड़ा है, क्योंकि हम लोगों को ना तो डेवलपमेंट के लिए कोई इतने बड़े मौके मिले, ना ही कोई हमारे लिए स्पेशल कोई पॉलिसी है। आज जो ये सीट रिजर्व की है, एक उत्साह है आज पूरे डीएससी समाज में, पूरे एससी समाज में, कि आज उस व्यक्ति को मौका दे जिसने पार्टी के लिए काम किया, जिसने पार्टी के लिए अपना पल्ला पसार के लोगों से वोट मांगी, जिसने तन मन धन से। हम लोग बता देना चाहते हैं, जींद में हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था 22 सितंबर को,
जहां 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे होके जिन्होंने सरकार को समर्थन किया था, और ये बात नेशनल मीडिया ने मानी है। तो उस सारे कार्यों को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जो व्यवहार है, जो लोकप्रियता, उसे देखते हुए जनता से हम लोग अपील कर रहे हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व से भी अपील कर रहे हैं कि हमें एक मौका जरूर दिया जाए हमारे परिवार को। आज जो मेरी मिसिज जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, मेरा पूरा परिवार आज जिला यमुनानगर में आज हर गली हर चौक चौराहे पे आज चर्चाएं तेज हो रही है कि वो लोग आने चाहिए आगे जिन्होंने पहले समाज के लिए काम किया है। अगर कुछ लोग और भी चर्चा कर रहे हैं, पैराशूट कैंडिडेट या कोई और कैंडिडेट उतार दिया जाता है, तो हम लोग पार्टी और संगठन के साथ हैं, लेकिन हम लोग अपनी अपील और अपनी एक दलील वो पार्टी के सामने रख रहे हैं कि अगर हमें मौका दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे हम पार्टी और संगठन को भी मजबूत करने का काम करेंगे। और अगर आज पार्टी हमें मौका देती है, क्योंकि डीएससी समाज का एक बहुत बड़ा चेहरा, मजबूत चेहरा है अपना श्रीमती आशिमा कंडारा जी, अगर इन्हें मौका दिया जाता है तो आज पूरे समाज में खुशी की लहर होगी और घर घर में आज चर्चा है आशिमा कंडारा को लेके। तो हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि जन जन से अपील है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जैसा समर्थन, जैसा साथ हमें आज धरातल पे मिल रहा है, वैसा आप लोग भी एक बार मौका जरूर दें और प्रोफाइल पे इनकी गौर करें। अगर इन्हें मौका मिलता है तो एक बहुत बड़ी खुशी की लहर होगी पूरे वर्ग में। देखिए, जैसे एक बहुत बड़ी समस्या प्रॉपर्टी आईडीज की आती है, हम लोग निरंतर, हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है, अगर हमें यमुनानगर में मौका मिलता है तो प्रॉपर्टीज आईडी में जो भी कहीं अनदेखी हुई है या कुछ भी उसमें ऐसी करेक्शन होनी है तो उसे डोर स्टेप पे कराया जाएगा। आपको सिर्फ एक फोन कॉल करना है, फोन कॉल पे आपको वो सुविधा आपके घर आके हमारा जो स्टाफ होगा, हमारा जो नगर निगम के अधिकारी होंगे वो उसे सही करेंगे। और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है, कुछ कॉलोनियां कच्ची हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं लेकिन उन्हें मूल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जैसे चाहे वो हम पानी की, बिजली की, नाले की समस्या करें, सीवरेज की करें, तो उन सभी समस्याओं को हम लोग प्रायोरिटी पे लेंगे, क्योंकि उन लोगों को आज जीवन जीने में भी बड़ी समस्याएं होती हैं। और भी चाहे वो गली का, नाली का इशू है, जैसे अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोग साइन बोर्ड लगाएंगे। अगर कोई भी ठेकेदार किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेता है तो उस ठेकेदार का नाम, नंबर, उसकी फर्म का नाम लिखा जाएगा, जहाँ पे उन्हें बंद करो जी, उन्हें बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई जैसे उसका रिपेयर नहीं कर रहा है रोड का, नाली का, गली का, तो हम लोगों को बताएं, हम लोग उसकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड कराने का काम करेंगे और ऐसे लोगों को भविष्य में भी काम नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सी प्लानिंग है, भविष्य में जब वो हमें मौका मिलेगा तो धरातल पे हम जरूर इन सभी प्लानिंग्स को उतारेंगे।